आपके सवालात, हमारे जवाबात, मौजूदा हालात, सबके बारे में करेंगे बात एक अलग अंदाज में विद मी सोफिया मिर्जा और मरियम मिर्जा। सो लेट्स टॉक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोफिया मिर्जा और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। दिस इज माय न्यू टॉक शो इन अ वे कि हम इसको टॉक शो भी नहीं है, इट्स जस्ट अ डिस्कशन अबाउट द डेली रूटीन यूजुअल जो दुनिया में ग्लोबली हो रहा है, इवेंट्स हैपनिंग और क्या क्या सोसाइटी में हो रहा है। सो अभी आपने पिछला एपिसोड देखा, वी डिस्कस्ड, मैंने और मेरी बहन मरियम मिर्ज़ा उन्होंने डिस्कस किया। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम सोफिया। क्या हाल है? आई एम गुड। आई थिंक अच्छा गया चला, पिछली बार इतनी बहस नहीं हुई हमारी क्योंकि हम अंडरस्टैंड कर गए थे कि सही है, लेकिन आज आप गलत जाएं जरा। नहीं गलत ही मैं जाऊंगी, आई एम माय ओन ओपिनियन। तो मैं नहीं, हर किसी के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही होता है ना, प्रॉब्लम ये है। तो मैं नहीं हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये शुरू हो जाएगी बात इसी तरह, लेकिन हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। टुडे इज द टॉपिक जिस पे हम आज बात करेंगे इज तालीम और तरबियत, यानी एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग। आपकी जो सोसाइटी में जो अपब्रिंगिंग होती है वो माँ बाप करते हैं, तालीम आपको उस्ताद देता है। सो वी गोना टॉक अबाउट इट। मरियम, अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एलैबोरेट करो जरा। अपब्रिंगिंग प्रायोरिटी मैं समझती हूँ, क्योंकि कभी कभी आप एजुकेट कर देते हो बच्चे को लेकिन उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं करते। हाँ। तो वो पढ़ा लिखा जाहिल होता है इन शॉर्ट। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपब्रिंगिंग पे जाना चाहिए, उसकी एक एक चीज़ देखनी चाहिए। अगर लड़की है या लड़का है, दोनों को कोशिश करें इक्वल तरीके से बड़ा करें, उनको समझाएं, और फिर डेफिनेटली एजुकेशन इट प्लेज द की रोल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स यू राइट, एजुकेशन, इस पॉइंट पे मैं एग्री करूंगी। और जहाँ तक होता है ना राइट्स, हाँ, इक्वल जो है ना, टेक केयर करना, बेटा हो या बेटी हो। अब तुम्हें इस चीज़ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी में थोड़े से नॉर्म्स डिफरेंट है। फॉर बॉयज अच्छा, हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स डिफरेंट है। माँ बाप किसी और तरीके से देखेंगे कि हाँ ये लड़की जो है वो बाहर निकलेगी, कैसा माहौल है, कैसी सोसाइटी है, लोग ऐसे घूरेंगे, यू नो, उस पॉइंट पे पेरेंट्स का जो है यूजुअली वो ये सोचते हैं। नहीं, लेकिन अब इस पॉइंट पे अगर आए तो अगर हर माँ बाप अपने बच्चे को संभालना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से वो अच्छा बच्चा हो जाएगा, और हर लड़की बाहर जाएगी तो उसको अच्छे बच्चे ही मिलेंगे बाहर, है ना। हाँ, ये है कि बेटा अपना संभाले ना, बेटी भी संभालें डेफिनेटली, लेकिन आप जब बड़ा कर रहे हैं और एक ग्लास ऑफ वाटर चाहिए तो बेटियां ही क्यों लेके आएगी, बेटा भी जाके लेके आ सकता है। वो गेम में मसरूफ है तो मतलब वो गेम नहीं, में माँ बाप ने ये कह दिया कि मतलब देखो, अब माँ बाप की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, मदर स्पेशली। मदर जो होती हैं वो करती हैं तरबियत जी, क्योंकि फादर मोस्टली ही इज ब्रेड अर्नर, बाहर होते हैं, तो वो आके सिर्फ प्यार ही करते हैं बच्चों को। सो माएँ जो होती हैं वो सही तरबियत करती हैं। माएँ जब समझाती हैं कि बेटी तुमने भाया के जाके जूते उठा के लाना है, या भाया के लिए आपने ये पानी ला के रखना है, आई एग्री विद यू एट सर्टेन पॉइंट। और फिर आपस में ये होता है कि वो जो प्यार मोहब्बत, जो बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, वो रहती नहीं है। वो एक दूसरे की है ना, बड़े भाई ऑफ कोर्स उसका एहतराम, छोटे बहन उसका एहतराम, लेकिन वो जो ड्यूटीज दे दी जाती है ना कि भाई बाहर गया है और बहन जो है घर में कुकिंग कर रही है, चीजें कर रही है, फिर वो पढ़ने भी जा रही है, बिल्कुल तो सारा कुछ कर रही है, क्योंकि वो एक पॉइंट पे ना ये समझा जाता है कि डोमेस्टिक वर्क्स बड़े इजी हैं। हाँ। अगर मिलजुल के घर के हेल्प कर दिया बच्ची ने माँ के साथ तो दैट इज वेरी नॉर्मल, लेकिन अगर भाई गर्मी में जाके धनिया ले आया है तो बड़ा मेहरबानी किया। हाँ। ये चीज गलत है। वो आएगा, तो लड़की जाए धनिया लेने? नहीं, अरे अल्लाह ने बेटा दिया है, वो जाए, उसके अगर बेटा ही नहीं है तो फिर बेटी जाए ना। वो बाकी लोग कैसे संभलेंगे कि बाकी लोग, अगर हर किसी का पर्सपेक्टिव बन जाए कि नहीं हमने बेटे की अच्छी परवरिश करनी है, तो बाहर जो औरों के बेटे होंगे वो हमें तमीज की नजर से देखेंगे। दैट्स वेयर माय पॉइंट इज, दैट इज द अपब्रिंगिंग। यस। और कुछ चीजें देखो ना मरियम, ऐसे भी होता है कि कुछ फैमिलीज हैं, वी नो, और कुछ सोशल मीडिया पे भी एक्टर जो है सर्कुलेट होती है, अपब्रिंगिंग की जब बात आती है तो वो पेरेंट्स जो हैं दे ऑफ कोर्स, प्यार मोहब्बत माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी है, मियाँ बीवी में होना ज़रूरी है। जो मुझे लगता है, मैं थोड़ी सी कंजर्वेटिव माइंडसेट की हूँ, शायद ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मैं रिजर्व हूँ, नॉट कंजर्वेटिव। यू आर जस्ट केयरफुल अबाउट एवरीथिंग, दैट्स इट। रिजर्व हूँ, यू आर नॉट कंजर्वेटिव, बट आई थिंक रिजर्व होने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा माइंडसेट है कि माँ बाप, मियाँ बीवी अपने बच्चों के सामने जो वो एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप शेयर कर रहे होते हैं, इंटीमेट हो रहे होते हैं, वो मुझे लगता है कि बच्चों के माइंडसेट में वो इजी चीज कर दी जाती है, एक्सेप्टेंस दे दी जाती है कि भाई ये तो बहुत नॉर्मल चीज है। यस यस। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं, आई एग्री विद यू, आई वोंट डिसएग्री विद यू इन दिस, क्योंकि एक पर्दा होना चाहिए
पेरेंट्स का अपने औलाद I haven't seen अम्मी डैडी को इस नहीं तरह नहीं हाँ कभी क्योंकि भी नहीं। देखें उससे क्या होता है कि वो बच्चे के लिए इट्स अ नॉर्मल थिंग, तो वो बाहर कोई लड़की को या बच्ची को, छोटा बच्चा ले लें 5-6 साल का बच्चा, अगर पेरेंट्स को वो डिफरेंट वे में देखता है, हक करते देखता है, किस करते देखता है, तो वो क्यूट फाइंड आउट करेगा उस चीज को, तो बाहर वो दूसरी लड़की को भी समझेगा मेरी मम्मा की तरह ही है, तो वो बच्चे का कसूर नहीं है, जस्ट उसके सामने नॉर्मल चीज हैपन हो हो रही या है, लड़की, ये दोनों के लिए बात है, तो वो लड़की भी उसको लगेगा हाँ मेरे पापा इस तरह करते हैं तो दिस इज नॉट रॉन्ग, सही तो बात वो है। थोड़ा सा यस आई एग्री विद यू कि इस पे केयरफुल होना चाहिए। मुझे लगता है बच्चों को जो वो मोबाइल फोन दे, अभी इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी, बहुत से लोग आई डोंट नो उसको कैसा ले रहे हैं, बट कुछ इश्यूज पे इमरान खान साहब ने बहुत नोटिस लिया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, व्हिच वी रियली अप्रिशिएट कि बहुत बड़ी बात है, बट दिस थिंग इज अ फैक्ट। आई बिलीव के बच्चों को मोबाइल दे देते हैं तो उस पर पेरेंटल गाइड नहीं होती, मोबाइल देना इज नॉट एन इशू में भी। व्हाट यू थिंक? मुझे लगता है कि मोबाइल फोन आजकल की जरूरत है, बट बच्चे को छोटे को नहीं दें। खैर नहीं फोन, अच्छा फोन मेरे ख्याल से इट्स रिक्वायरमेंट के सेफ्टी, क्योंकि देखे मुआशरा जिस तरह का है ना, वो छोटा बच्चा उसके साथ कोई नैनी शैनी होएगी, नहीं अफोर्ड कर सकते तो माँ बाप खुद तो होंगे ना, तो फिर तो रिक्वायर्ड नहीं है, अगर वो नहीं है फिर रिक्वायर्ड है, क्योंकि ड्राइवर के साथ जाना हमें नहीं पता वो ड्राइवर ही बच्ची है, बच्चे से बदतमीजी कर रहा है, तो बच्चे को बताया जाए कि ये चीज़ गलत है, और बच्चा एटलीस्ट फौरी बताए मम्मा पापा, उसके माइंड में डाल दिया जाए। 3 साल के बच्चे की एज होती है, वो समझना शुरू कर देता है, तो आप उसको समझाएं व्हाट इज रॉन्ग राइट। कोई अंकल आंटी, वो अंकल कहता है ड्राइवर को, सपोज बच्चा, तो वो लड़कों को भी छेड़ सकते हैं किसी तरीके से, तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सेफ्टी भी, वो तो सही कह रही हूँ, दैट्स अनदर पर्सपेक्टिव, दैट इज अ वेरी सीरियस थिंग कि ये जो घर के मुलाजिम हैं, माँ बाप इस तरह सोच के जाते हैं। मोबाइल पे मैं बात करूंगी, बट एक वाकया याद है डिस्कस किया था मरियम, कि एक मुलाजिम घर का क्यूट सा बच्चा है, उसको बाइक पे ले जाके घुमा रहा है मालिक का बच्चा, और वो घुमा रहा है, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, बट अकेला मालिक और बच्ची छोटी सी गुड़िया सी उसको बिठा के ले जा रहे हैं, गॉड फॉरबिड रास्ते में गिर जाए, खुदा ना खास्ता जानवर आ जाए, दिमाग की बात है ना। हम उस नौकर को 10-20 लाख रुपया कैश देके यूं नहीं घुमाने भेजेंगे। वेल सेड। आई वाज शॉक्ड कि हम बच्चों को क्यों इतना इजी ले लेते हैं। जी बिल्कुल, यही तो बात है। अब आप देखें जो बच्चे हैं, आई हैव माय फ्रेंड्स एज वेल, जो मुझसे बात करते हैं रादर देन टॉकिंग टू देयर पेरेंट्स अबाउट एनीथिंग, एंड आई टेल देम टू टॉक टू योर मदर। अगर लड़की है तो मैं कहती हूँ आप मम्मा से बात करो, और अगर लड़का है तो आई टेल हिम कि यार पापा से बात करो, जस्ट क्लियर इट अप। नहीं वो मार देंगे, वो ये कर देंगे, नहीं एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए। आप बताओ, ताकि अगर खुदा ना खास्ता एक मिस्टेक या किसी ने कोई बदतमीजी भी की है तो दोबारा वो ना हो। एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए पेरेंट्स का, ये कंफर्ट लेवल जरूर होना चाहिए। वही ना, ये चीजें जो है ना, जो मैंने अभी डिस्कस की, कंफर्ट लेवल, यू राइट। बट अम्मी मेरे साथ बड़ी स्ट्रिक्ट थी भाई, मेरे साथ बड़ी स्ट्रिक्ट थी, इसके साथ नहीं थी। इसका तो फ्रैंकनेस लेवल ही और था। मैं अपने छोटे मामू से आज भी बहुत डरती हूँ, ये तो बिल्कुल फ्रैंक हो जाती है, ये इनका अपना आखिरी बच्चा होने का फायदा, आखिरी होने का बच्चा, पता नहीं तुम वैसे ही वो कहते हैं ना बेशरम बच्चा तुम वो है। ये देखे, ये अभी मुझे बेशरम कह दिया भाई, हमें मुझे पता है, लेकिन ये नहीं कि ये कॉन्फिडेंट बच्चा है। ये कॉन्फिडेंट बच्चा जो है ना, बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन घर में जो है बहुत से नॉर्म्स होते हैं, मैनरिज्म होती है, कि मुझे पता है कि मैंने बड़ों से कैसे बात करनी है और मैंने अपने पेरेंट्स से क्या बात करनी है। एंड आई एग्री एट दिस पॉइंट कि हम बदतमीजी नहीं करेंगे माँ बाप के साथ, ना बड़ों के साथ। हमें मैनर्स होने चाहिए, माँ बाप को सिखाना चाहिए, पर्दा होना चाहिए उनकी इज्जत का, बट बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजों का पर्दा नहीं होना चाहिए। यू नो, यही बात। जैसे लड़की अपनी अम्मी से डिस्कस करती है बहुत सी चीजें, एडोलेसेंस की बातें होती हैं, फादर अपने बेटे से बात करते हैं। सो ये हमारी टीचिंग, जो मैनरिज्म, जो हम तरबियत कहते हैं, बिल्कुल दैट इज फ्रॉम क्योंकि देखें आप अभी, क्योंकि डेफिनेटली नहीं है, मॉम नहीं है, तो मेरे लिए तो बड़ी आप हैं, मदर फिगर आप हैं। तो अगर आप ही मुझे इतना टेरराइज कर देंगे अपने आप से, और मुझे होगा शूट, इफ आई एंटर द होम, अब बाहर कोई गलती हुई है, किसी ने मुझे छेड़ा है, किसी ने मुझे गलत टच किया है, तंग किया है, मैं आपसे डर के नहीं बात करूंगी। कल को मैं खुद घबरा जाऊंगी, सहम जाऊंगी, कल को फिर कोई छेड़ेगा, फिर नहीं, तो आखिरकार खुद भी एक क्राइम को अलाउ कर रही हूँ मैं। तो मेरे पेरेंट्स आप नहीं कर रहे, आपकी फैमिली ने आपको इतना सप्रेस कर दिया है कि आप डरती। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, यूजुअली मैंने जो देखा है, अम्मी तो ऐसी नहीं थी हमारी ना, जी, और द थिंग इज मरियम, यूजुअली होता है माँ बाप कहते हैं तुम्हारी गलती है, ये गलत है, ये गलत है, ये बहुत गलत है, तुमने क्यों किया, वो लड़का था, वो तो उसने तो देखना था। व्हाट डज इट मीन? तो आप क्या उसके ट्रॉमा, अब उसको फिर थेरेपिस्ट के पास ऐसे तो नहीं जाते ना लोग। आई थिंक पेरेंट्स आर द बेटर थेरेपिस्ट, ऑफ कोर्स, बट जब पेरेंट्स ही ये बातें कहेंगे तो आपको एक तीसरा बंदा, आई एम सॉरी, कोई यूजुअली नेगेटिव लोगों के ट्रेड्स यही हैं कि वो मुंह के अच्छे होते हैं,
तो आपको नेगेटिव अच्छा लगेगा उस टाइम पे, तो आपको पेरेंट्स बुरा लगेगा। आपको भी नेगेटिव, वो आपको ना मुंह के, मैं बदल रही हूँ अपने आप को, मुझे मुंह के मीठे लोग अच्छे लगते थे। हाँ, मरियम को अभी फिल्टर कर रही हूँ। मेरे सामने जो है ना बहुत अच्छे लोग ना मुझे अच्छे लगते हैं। आई वाज लाइक नहीं यार, मुंह से जो बोल देता है ना वो बेहतर है, क्योंकि मैं वैसी हूँ, मैं दिल की बुरी नहीं हूँ। अब पता चल रहा है, द मोर यू ग्रो यू गेट मैच्योर, आपको पता चलता है कि फेक वर्ड है। सही बात है। सो इमरान खान साहब की जो बात है बच्चों को फोन देने वाली बात, मैं मरियम डिसएग्री करूंगी कि छोटी एज में नहीं देना चाहिए। फ्रैंकली खुदा न खास्ता अल्लाह बुरे वक्त से बचाए कि अगर कोई मुलाजिम ऐसे करता है तो पेरेंट शुड भी साथ में, या फिर जो नैनी अफोर्ड कर सकते हैं कुछ भी है तो वो बच्चों के साथ इतना फ्रैंकनेस लेवल माँ बाप रखें कि माएँ स्पेशली बच्चे से और बाप पूछे कि यार बच्चों को क्या हुआ आज, डेली रूटीन क्या है। मुझे लगता है कि हमें एज अ पेरेंट पूछना चाहिए बच्चों से डेली रूटीन क्या, आपके साथ क्या हुआ, व्हाट हैपन, यू नो, इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर करें। दिस इज इम्पॉर्टेंट। बच्चों को जब फोन आजकल वो जो है पढ़ाई भी उनके फोन्स पे हो रही है, हाँ, आईपैड ले लें, कुछ भी ले लें, बट उसके अंदर पेरेंटल गाइड ज़रूरी है। इंटरनेशनली दुनिया में देखा जाता है कि पेरेंटल गाइड होती है। अब एक बात है कि मैं अपने फेसबुक पेज पे किसी पे जाती हूँ, अनवांटेड किस्म की चीजें ऐप्स आपको दिखा रही होती हैं, स्पॉन्सर्ड में आ जाती हैं, बिल्कुल। अब वो मुझे नहीं पता, मैं कुछ देख रही हूँ, सडनली कोई अजीब सी वीडियो आ गई, आई कैन जस्ट रिपोर्ट, मेरी आदत ऐसी है, हाँ, डायरेक्टली ब्लॉक करके रिपोर्ट। बट बच्चा क्या करेगा, वाओ, अच्छा अब पहले वो देखेगा चीज क्या है, बच्चे की नेचर ऐसी है। तो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू इमरान खान साहब मेरे नजरिए के मुताबिक बहुत वैलिड बात कर रहे हैं कि मोबाइल फोन फॉर चिल्ड्रन एज इन नॉट जरूरत बट एज हॉबी देना वो गलत है, और एज अ हॉबी तो गलत है। और उनको टाइमिंग देने चाहिए बच्चों को कि आप इस टाइम तक इसको यूज करें, और माँ बाप पास बैठे और पेरेंटल गाइड की वो, अच्छा जब फिल्म्स होती हैं उस पे 13+, 8+, वो क्यों लिखा होता है? माँ बाप खुद वो जो सोचा करें ना कि बच्चों के सामने जब आप बैठे होते हैं तो थोड़ा सा इंटीमेट हो रहे होते हैं। आप ये सोचिए फिल्म में या बच्चों के कार्टून्स में ये चीजें नहीं दिखाई जाती हैं। मैं विद नो ऑफेंसेस, यस, जस्ट अ पर्सपेक्टिव, दैट्स इट। तो वो इस वजह से यूजुअली आप एक चीज नोट करोगे कि माँ बाप घर पे तोनिया लगा रहे होते हैं बच्चों को, बदतमीज, अपनी मर्जी से। लेकिन जब एक पॉइंट आता है कि बच्ची ने बाहर जाके किसी से बदतमीजी कर दी, या बेटे ने बाहर जाके किसी से बदतमीजी कर दी, और बाहर वाला आके शिकायत लेके आता है, तब माँ बाप फुल सपोर्ट दे रहे होते हैं। मेरे बच्चे को कुछ कहा तो मैं अरे भाई प्लीज, बच्चा पूरे मोहल्ले में एक बच्चे के वैसे 7 खून हो जाते हैं, क्या हो गया आप लोगों को, बच्चा ही समझा दो। मतलब अभी देखें, हम छोटी छोटी चीजें अगर साइड पे जाने दें, फिर ये रिसेंट क्राइम्स जो हुए उन्हीं पॉइंट पे देखें। अगर एक छोटी चीज पे आप देख लो कि मेरा बच्चा अगर ड्रग पे लग गया है तो मैं इसको सख्ती कर दूं, मैं इसको पैसे रोक दूं, इसकी चीजें रोक दूं, इस पर स्ट्रिक्टनेस कर दूं, क्योंकि वो एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर वो किसी को गलत रेप कर देगा, किसी का कत्ल कर देगा, किसी का कुछ। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात, हाँ बड़ी बात मैंने क्या होती है कि उसको आप एक्सेप्ट करके बैठ के बच्चे को सपोर्ट करने बैठे, यही तो कि आप उसको सपोर्ट भी क्यों करें। एक्सेप्ट तो चलो माँ बाप में कहती हूँ बहुत एक्सट्रीम अजीम माँ बाप है, आप एक्सेप्ट ही क्यों कर रहे हैं उसकी, आप रिहैब तो कर रहे हैं उसके सारे बेहतर उसकी परवरिश करने के प्रोसेस में जब आप थे ही नहीं, अब बड़े होके जब वो बहुत बड़ा हो गया तो आप उसको तरबियत करें। तालीम के साथ उसकी तरबियत ज़रूरी है। इतने ये इंसिडेंट होते हैं, ये लड़के जो पढ़े लिखे हैं ना और जो भी है इस तरह के वो सोच रख लेते हैं क्योंकि उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। बिल्कुल। एंड दे हाइड थिंग्स, मुलाजिमों के साथ जाते हैं। मुलाजिम जो है वो हाँ, मुलाजिम, मैंने ऐसे मेरी काफ़ी हैं लोग हैं, देखती हूँ मैं, तो वो क्या करते हैं, वो मुलाजिम और फाइन उनको वो कह देते हैं आप साइड पे जाओ, और फिर हम जो मुलाजिम तो मिल जाता है 1 सेकंड में पैसे लेके। नहीं, वो तो साइड पे उन्होंने तो कर देना होता है कि हाँ जी हमारे मालिक है, उनकी बेटी है तो चलो जी हम मान लेते हैं, साइड पे हो गए, अपना एंजॉय करें। आई थिंक मुलाजिमों की भी एक ड्यूटी है, दिस इज अ ड्यूटी कि आप मेहनत करते हैं, अपने काम को हलाल करें। सो ये चीज़ें हैं। और मरियम जो क्राइम रेट है ना, ये मुझे लगता है इसी वजह से ही बढ़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप पर्दा डालते हैं। बिल्कुल, यस, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए यही वहाँ पे बात स्टार्ट होगी ना कि आप अगर एक छोटी चीज़ से ही पकड़ लो, एक छोटा क्राइम नहीं होता, एक छोटी गलती होती है, आपको पता चल जाता है कि उस बच्चे का दिमाग कितना नेगेटिव है या कितना वो इंस्टिंक्ट क्या है उसकी, तो आप बीइंग अ पेरेंट्स यू गेट टू नो अबाउट इट, एंड आप कहते हो नहीं यार ये बच्चा गड़बड़ कर सकता है, इसको मैं अभी से संभाल लूं, रादर देन कोई बात नहीं बेटा तुम ये करके आओ मैं तुम्हें निकलवा लूंगा। और ये भी बात है फेलियर एक्सेप्टेंस वाली। हाँ, ऑफ कोर्स, ये एक तो ईगो, सबसे पहली चीज ईगो निकाल दें। कभी कभी आप फेलियर एक्सेप्ट कर लें, इट्स बेटर फॉर यू। आपने एक रस्सी पकड़ी है जस्ट फॉर योर ओन ईगो,
वो आपको हर्ट कर रही है, वो खींच रही है, तो इट्स बेटर टू लीव इट। इट्स सिंपल इस तरह है कि जैसे आप कोई शादीशुदा लड़का लड़की हैं और हम समझते हैं कि ये जो रिलेशनशिप ख़त्म कर देना एक बहुत बुरा है। देखिए एक हद तक आप उसको लेके जा सकते हैं। जब वो अब वो एक कुरातुलैन थी जो खातून, 4 बच्चे, इतनी प्यारी औरत, और उसके हस्बैंड ने उसको कत्ल कर दिया। और उसका स्टोरी भी ये था कि बेचारी बहुत कॉम्प्रोमाइज करती रही है पहले। हाँ, उसको मारता पीटता था, उसने कहा नहीं मैं सोसाइटी के लिए कॉम्प्रोमाइज करती हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि सोसाइटी में अगर औरत की तलाक हो गई ना तो उसको तो एक तो शादी होना बहुत ही मुश्किल काम, दूसरा लोग तो छोड़ते ही नहीं है। यही मर्द की तलाक हो गई तो उसको तो दिल में अरे आपको हम अच्छा रिश्ता ढूंढ देते हैं, 4 शादियां कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा है, औरत को इस मामले में सपोर्ट नहीं मिलती तो बेचारी हर चीज सह लेती है और आखिरकार मरती है। हाँ, मरती है। और औरत खुद भी स्ट्रांग हो, अपने लिए स्टैंड ले, तो वो बच्चों के लिए भी स्टैंड लेगी, और कई दफा अपने लिए ले लेती है, बच्चों के लिए स्टैंड नहीं लेती कि हाँ जी नहीं कोई बात नहीं, आई कैन, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। बट एनीवेज ये बात हम यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत लंबी डिस्कशन है। Like Mariam, as always, I think we are 90%. I'll end up with this कि anything which happens to you as a child or even you're grown up, आप फौरी अपने पेरेंट्स के पास जाएं, उनसे बात करें, क्योंकि चुप रहोगे तो गलत होगा, चुप रहोगे तो गलत होगा। Don't stay quiet. Take stand for your right. Yes. Most important. Okay, so आपके कमेंट्स जो हैं प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट्स में, जो आप डिस्कस करना चाहते हैं हमसे, आप सवाल करना चाहते हैं मुझसे, मरियम से, सो ज़रूर कीजिएगा। सोफिया मिर्ज़ा चैनल मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें अभी, और फिर कमेंट करें, एंड डू लेट अस नो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।